Hello students, today we are studying the topic data handling. In this part of video I shall explain to you pictograph and bar graph. See the define. Pictograph. What is pictograph? The representation of an information through pictures is called a pictograph. यदि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ. पिक्टो मीन्स पिक्चर. पिक्टो मीन्स क्या होता है? ये पिक्टो आ रहा है ना, पिक्टो मीन्स पिक्चर. तो पिक्चर के थ्रू हम इसमें ग्राफ को बनाया जाता है. दूसरा आता है हमारा बार ग्राफ. तो बार ग्राफ में क्या होता है कि ए बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल डाटा. बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा को बाय ए नंबर ऑफ रेगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ. इक्वल विड्थ के बार्स के थ्रू हम इसमें न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इट इंक्लूड्स टाइटल. इसमें टाइटल होता है कि किस लिए बना हुआ है. हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल में होता है. एंड वर्टिकल स्केल्स, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्केल्स होते हैं. एंड देयर लेबलिंग, और उनके कि कौन से एक्सिस पर कौन सा हमारा रिप्रेजेंट किया गया है. इसमें दो एक्सिस होते हैं. देखिए ये तो हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस और ये कहलाता है हमारा वाई एक्सिस. ठीक है, और ये होता है हमारा जीरो जहां पर ये दोनों मिलते हैं. तो हमने एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करा है और वर्टिकल ये वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें लेबलिंग यहाँ पर करनी होती है. ठीक है, तो क्या हो गया? ए बार ग्राफ रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा बाय ए नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ. इट इंक्लूड्स टाइटल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल्स एंड देयर लेबलिंग. हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास ड्यूरिंग ए वीक. वो एक वीक में एक स्टूडेंट है जो एब्सेंट रहते हैं. तो इसमें क्या है? आर गिवन बिलो. तो ये नीचे दिया हुआ है क्या कि डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. नंबर ऑफ एब्सेंटीज, कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं. मंडे में कितने रहते हैं? 6. ठीक है, मंडे में कितने हैं? 6. ट्यूसडे में 2, वेडनेसडे में 4, थर्सडे में 2 और फ्राइडे में 8. ठीक है, अब इसका पिक्टोग्राफ बनाना है. इसमें तो यहाँ पर स्केल दे दिया है. बाय द वे ये स्केल नहीं दे हमको तो हमें ये स्केल खुद एज्यूम करना पड़ेगा. ये स्केल हमें सेल्फली एज्यूम करना पड़ेगा. यहाँ इसने दे दिया है 1 बॉय इज इक्वल टू 2 एब्सेंटीज. ठीक है, बाय द वे यदि आपको ये नहीं दिया हुआ होता तो फिर हम एक पिक्चर बनाते बॉय की इस टाइप से, फिर हम उसका स्केल लिखते. स्केल इज इक्वल टू एक बॉय बना देते और इक्वल टू 2 एब्सेंटीज. 2 क्यों लिया है? क्योंकि 2 से ये सभी नंबर्स एग्जैक्टली कट जाएंगे. ठीक है, इसलिए हमने 2 ले लिया है जिससे कि ये सारे के सारे नंबर 2 से एग्जैक्टली कट जाएंगे. अब इसमें क्या होगा? हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6, तो मतलब 3 बॉय बनाने पड़ेंगे हमें मंडे में. ट्यूसडे में कितने बनाने पड़ेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2, तो 1. तो इस तरीके से हम सभी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, है ना. और जितने भी नंबर्स आएंगे 2 से डिवाइड करके, 2 4 जा 8, जब 4 आया तो फ्राइडे में 4 बनाने हैं हमें. उतने ही पिक्चर्स हम उसमें बना देंगे. अब देखिए मैं इसका पिक्टोग्राफ आपको शो कर रहा हूं. बाकी के सारे क्वेश्चंस भी सेम इसी टाइप से होंगे. ये देखिए, अब मंडे है तो मंडे में हमारे कितने स्टूडेंट्स थे? मंडे में थे हमारे 6. तो हमने क्या करा? 6 को 2 से डिवाइड कर दिया. तो 2 3 जा 6, 3 आया. अब 3 को हमने किससे? बॉय से रिप्रेजेंट कर दिया. 1 2 3, 3 बॉय बना दिए. मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 एब्सेंटीज को. ठीक है, इसमें टेबल क्या बनी? डे और नंबर ऑफ एब्सेंटीज. डे और नंबर ऑफ एब्सेंटीज. ट्यूसडे में कितने थे? ट्यूसडे में थे 2. ट्यूसडे में कितने थे? 2. अब 2 को 2 से डिवाइड करा. 2 1 जा 2, 1 आया तो इसलिए 1 बना दिया बॉय. ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 एब्सेंटीज को. अब वेडनेसडे, वेडनेसडे में कितने थे? वेडनेसडे में 4 थे हमारे. तो हमने क्या करा? 4 से 2 को डिवाइड करा. 2 2 जा 4, तो 2 आया तो इसलिए हमने 2 लिख दिया. 2 बॉय बना दिए. तो ये पिक्चर्स के थ्रू बना रहे हैं हम, तो इसलिए क्या है? पिक्टोग्राफ. इसके बाद थर्सडे. थर्सडे में जितने थे उसे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो थर्सडे में कितना था? थर्सडे में हमारे था 2. ठीक है, थर्सडे में कितने थे? 2. तो 2 से 2 को डिवाइड करा. 2 1 जा 2, तो 1 आया तो इसलिए 1 बना दी पिक्चर हमने.
ठीक। इसी टाइप से फ्राइडे में कितने हैं हमारे, फ्राइडे में हमारे थे 8, फ्राइडे में कितने थे 8 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 4 आया तो हमने 4 बॉयज बना दिए। बॉयज की जगह आप कोई बॉल भी बना सकते हैं, कोई फेस इस टाइप से फेस भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट बॉय बनाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से फेस भी बना सकते हैं, सर्किल भी बना सकते हैं, मतलब किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा पिक्टोग्राफ। आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल था ये कि वहाँ नंबर्स दिए गए थे, हमें कोई सा भी एक स्केल ऐसा लेना है जिससे वो सभी को डिवाइड कर दे। तो यहाँ 6 था तो 6 से 2 को डिवाइड करा 3 आ गए, यहाँ 2 था 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आ गया, यहाँ कितने थे 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गए, यहाँ 2 था तो 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आ गया, यहाँ कितने थे, यहाँ 8 थे, 8 को 2 से डिवाइड करा तो 4 आ गए। तो इस तरीके से हमने ये पिक्टोग्राफ बना दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है कि द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मॉल्स इन ए फ्यू सिटीज। ये कुछ सिटी दी गई हैं, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई। इसमें इसने क्या दिया हुआ है, मॉल्स दिए हुए हैं। तो मॉल्स को किससे रिप्रेजेंट करा है, सर्किल से, ये जो दिया हुआ है। और हाफ सर्किल रिप्रेजेंट करता है 5 को और फुल सर्किल रिप्रेजेंट करता है 10 को। ये इसने स्केल दे दिया है पहले ही, हमें नहीं देता तो हमको खुद एज्यूम करना पड़ता, ठीक। तो हमें दे दिया इसने सर्किल 1 सर्किल इज इक्वल टू 10 मॉल। अब इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच सिटी, इसने कहा विच सिटी हैव एग्जैक्टली 70 नंबर्स ऑफ मॉल्स। किस सिटी में 70 मॉल्स हैं, तो जिसमें 7 सर्किल होंगे इस टाइप के, उसमें 70 होंगे। तो किसमें 1 2 3 4 5 6 7, कोलकाता में 7 है ना। तो कोलकाता में 7 है तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, कोलकाता। ये देखिए कोलकाता में 70 हो गए। 70 क्यों हो गए, क्योंकि 7 बने हुए हैं, 7 में हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जा 70, ठीक। अब उसने कहा इन विच सिटी डिड द बिल्डर्स कंस्ट्रक्ट हायर नंबर ऑफ मॉल्स। किस सिटी में हायर नंबर ऑफ मॉल्स बनाए गए हैं, किस सिटी में। तो किस सिटी में नजर आ रहे हैं आपको सबसे ज्यादा, मुंबई में। किस में नजर आ रहे हैं, मुंबई में। और कितने बनाए, ये भी पूछ सकता है कितने बनाए, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरे हैं। तो 9 इंटू 10 90, और हाफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, तो +5, तो कितना आ जाएगा 95। तो मुंबई में बनाया है 95। देखिए मुंबई और मल्टीप्लाई करी हमने, 9 फुल थे तो 9 में 10 की मल्टीप्लाई, और ये क्या था, हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो 10/2 कर दिया इसलिए, ठीक है। तो 90 हो गया ये, और 10/2 करा, क्योंकि हाफ है तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 हो गया। तो 90 + 5 95। अब नेक्स्ट है विच 2 सिटी हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉल्स। किन 2 सिटी में इक्वल मॉल्स हैं। देखिए चेन्नई में और दिल्ली में, दोनों में सेम आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो कौन कौन सिटी हो गए, चेन्नई और मुंबई। तो लिख देंगे चेन्नई एंड दिल्ली, चेन्नई एंड दिल्ली। और कितने हैं ये देखने हैं, तो हमें ये बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसलिए हमने 8 इंटू 10 कर दिया, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80। तो ये हमारे कितने हो गए, चेन्नई और मुंबई में, सॉरी चेन्नई और दिल्ली में, ये दोनों आए चेन्नई और दिल्ली, चेन्नई और दिल्ली में 80 मॉल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। अब इसने पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉल्स इन ऑल द सिटीज। टोटल कितने मॉल्स हैं हर सिटी में, तो इसमें जितने भी मॉल्स हैं सबको प्लस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, इसमें 7 थे तो 70 आ गया, 7 10 जा 70। इसमें कितने थे 8 10 जा 80, फिर ये भी 8 थे, 8 10 जा 80। ये कितने थे 3 ये 3 10 जा 30 और 5 ये, तो 35। ये कितने हैं हमारे, मैंने अभी बताया था आपको 95 थे ये, ठीक है। कितने थे 95, तो 95 आ गए। अब इन सभी मॉल्स को हमने प्लस कर दिया। कितने मॉल बनाए टोटल सिटीज ने, 360। ये जितने भी थे इसमें सब में 10 की मल्टीप्लाई कर करके हम यहाँ पर लिखते चले गए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। हमने ये सभी 10 की मल्टीप्लाई कर करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया 360।
इसी टाइप से अब बार का क्वेश्चन देखिए। ए सर्वे ऑफ ए स्कूल स्टूडेंट वाज डन टू फाइंड आउट द एक्टिविटी दे प्रीफर टू डू इन देयर फ्री टाइम। उसने कहा है कि एक सर्वे में स्टूडेंट्स को देखा गया कि वो फ्री टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। ड्रॉ ए बार ग्राफ, इसमें एक बार ग्राफ भी बनाना है। टू इलस्ट्रेट द गिवन टेबल टेकिंग द स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। इसमें आपको स्केल दे दिया गया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 4। 1 यूनिट मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है इसमें विच इज द सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड पूछी है, फर्स्ट नहीं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो है प्लेइंग, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देख रहे हैं। भाई जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को कर रहे होंगे जिस एक्टिविटी को, वो मोस्ट प्रीफर होगी। और सेकंड मोस्ट प्रीफर कौन सी होगी, उसके बाद वाली। तो 32 है, 32 से छोटा कौन सा हो गया 26, ठीक है। तो क्या हो गया 26। तो इसमें देखिए ये आ जाएगा वॉचिंग टीवी। वॉचिंग टीवी कैसे देखा हमने, 32 के बाद कौन सी थी सेकंड 26, तो आ गया वॉचिंग टीवी। इसके बाद है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक वॉचिंग टीवी देन पेंटिंग। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स क्या कि जो टीवी के पेंटिंग से टीवी में ज्यादा देख रहे हैं, पेंटिंग से टीवी को ज्यादा देख रहे हैं। पेंटिंग में देख रहे हैं 12, टीवी में देख रहे हैं 26, तो दोनों को क्या कर देंगे माइनस। दोनों क्या कर देंगे, दोनों को माइनस। वॉचिंग टीवी और पेंटिंग, तो कितने ज्यादा देख रहे हैं, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 26 ये रहा वॉचिंग टीवी, और पेंटिंग कितना है 12। 26 माइनस 12 इज इक्वल टू 14 स्टूडेंट्स। 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि टीवी को ज्यादा देख रहे हैं पेंटिंग से, पेंटिंग करने के कंपैरेटिवली टीवी ज्यादा देख रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जितने भी ये टेबल में दिए हुए हैं, ये जितने भी टेबल में दिए हुए हैं, इन सबको हम क्या कर देंगे प्लस। इन सबको क्या कर देंगे हम प्लस। तो ये देखिए 32 प्लस 14 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 12, ठीक है। और इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 100 स्टूडेंट्स। कितना जाएगा ये 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो इन एक्टिविटी को करना है, वो है 100। अब हम इसका बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। बार ग्राफ बनाने के लिए स्केल आपके पास है ही, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम ये बार ग्राफ बनाएंगे 32, 14, 26, 16 और 12, ठीक है। अब ये देखिए बार ग्राफ है। तो सबसे पहले तो हमने टाइटल दिया इसको। टाइटल क्या था इसका, एक्टिविटी प्रीफर्ड बाय स्टूडेंट्स इन देयर फ्री टाइम। ये टाइटल हो गया, एक्टिविटी प्रीफर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर फ्री टाइम। उन्होंने फ्री टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटी प्रीफर करी। अब स्केल इसमें दिया हुआ था, यदि नहीं भी दिया होता तो भी आपको कैसा लोगे स्केल। स्केल हमें ऐसा लेना है जिससे कि इजीली हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट, तो ये जो पूरा एक बॉक्स होता है, ये जो बॉक्स की है, आपको ये जो पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये पूरा बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है एक बॉक्स, ठीक है। जो मैं आपको सर्कल वो बनाकर दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर, ये एक बॉक्स होता है और ये होता है 1 सेंटीमीटर का। कितने का 1 सेंटीमीटर का। और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे ये 10 होते हैं। ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, आपने 5th में भी पिया का देखा होगा इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक उसमें 10 होते हैं और ये पूरा एक कितने का होता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लिया है, तो इसलिए हर 1 सेंटीमीटर पे 4 ऐड करते चले जाएंगे। 0 से करा 0, फिर 4 में 4 ऐड करा 8 में 4 ऐड करा 12 में 4 ऐड करेंगे 16 फिर 20 फिर 24 फिर 28 32 36, ठीक है। अब हमें बनाना है बार ग्राफ है ये आपका। तो बार ग्राफ का मीन्स ये होता है, पहले वाले बॉक्स को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे में वर्क करेंगे, फिर तीसरे वाले को छोड़ दिया जाएगा, फिर चौथे में करेंगे, फिर एक गैप करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर एक गैप करेंगे, फिर बनाएंगे। बार्स बनते जा रहे हैं आपके, जो बार्स बन रहे हैं ना, ये बार्स, ये हो गया बार ग्राफ, ठीक है। रेक्टेंगल्स को, ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं बार ग्राफ। इनको क्या बोलते हैं, अभी नहीं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बार ग्राफ,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करते रहेंगे। ये जो बना रहे हैं हम, ये क्या है, ये हैं बार्स। ठीक है, अब ये बनेंगे पीछे टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम इसको क्या नेम देंगे, ये तो हमारी एक्टिविटी है। कौन कौन सी, प्लेइंग, फिर है रीडिंग बुक्स, फिर है वॉचिंग टीवी, फिर है लिसनिंग टू म्यूजिक, फिर है पेंटिंग। ये तो हमारी सारी क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया टाइटल इसका, लेबलिंग कर दी हमने एक्टिविटी, और ये लेबलिंग कर दी प्लेइंग, पेंटिंग, और ये सब हमने लेबलिंग करी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं हम इधर के एक्सिस पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये तो है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने सबसे पहला था हमारा 32, क्या था सबसे पहला हमारा 32, तो 32 कहाँ है, ये रहा, तो हमने 32 पे बनाया और ये बार बना दिया। ठीक है, फिर हमारा सेकंड था 14, तो 14 कहाँ आएगा, 12 और 16 के बीच में कितना गैप है, 4 का। ठीक है, 4 को हाफ करेंगे तो क्या जाएगा, 2, तो 12 और 2 14, तो इसलिए ये आ गया हमारा 14 का, मतलब दोनों के बीच में, 12 और 16 के बीच में, तो हमने बना दिया 14। ठीक, इसके बाद क्या था, इसके बाद था हमारा 20, इसके बाद है हमारा 26, तो 26 कहाँ आएगा, 26 आएगा 24 और 28 के बीच में। भाई 24 में 2 ऐड करेंगे और दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2 इसका बीच में। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रही, तो हमें हाफ करना है भाई, इन दोनों के बीच में 4 का है, तो हमें कितना लेना है, सॉरी ये नहीं, ये वाला है 26 लेना है, तो 24 और 2 26, तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका ये हमने बना दिया 26 पर, और इसको हम नीचे एक्स एक्सिस तक ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, एक्स एक्सिस तक, ये ले गए, तो ये बन गया 12। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट था 16, फिर एक गैप करेंगे, फिर 16 ये रहा, तो यहाँ पर हमने 16 का करा और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये बन गया लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक, इसके बाद हमारा आया, फिर था 12 क्या था, पेंटिंग, तो पेंटिंग के ऊपर हमने 12 बनाया, ये रहा 12, ये बना दिया 12, ये कर, ये क्या बन गया 12 पेंटिंग का। तो इस तरीके से आप बार्स को बना सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, और स्केल को आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है जैसा भी है। जैसे हमने यहाँ इसमें तो दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4, नहीं भी दिया होता तो हम खुद भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, तो फिर हमारा 2 का गैप चलता है, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 4 होता, फिर यहाँ 6 होता, फिर यहाँ 8 होता। ठीक है, फिर 2 का चलता, लेकिन यहाँ पे हमने 4 का लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4, तो इसलिए 4 का चला है गैप सबके बीच में, 4 1 जा 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 जा 16, इस टाइप से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसके आंसर्स रिप्लाई करने हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ्स शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2008 to 2012। 2008 और 2012 के बीच में उतने कितने बाइसिकल्स पर मैन्युफैक्चर किए हैं। ठीक है, ये हमें इसने बार ग्राफ दिया हुआ है, ये रहा, ये तो एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड बाइसिकल्स दिए हुई हैं, तो यहाँ पे वही 1 का गैप करके हमने बार्स बनाए हुए हैं। देखिए 1 का गैप है बीच में 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ऐसे ही वो मैंने पीछे वाला भी बनवाया था आपको। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्केल ऑफ द ग्राफ। स्केल क्या है ग्राफ का, वहां पे क्या था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4, यहाँ क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है ये 100, कितना है ये 100, 100 200 200 100 300। यहाँ कितने का स्केल है 100 का, क्योंकि ये बड़ी होगी काफ़ी, है ना, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो इसलिए स्केल इसका बड़ा रखा गया है। तो देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बाइसिकल्स, 1 यूनिट बोल दें या 1 सेंटीमीटर बोल दें, बात एक ही है। फिर बोला है इन विच ईयर डिड द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर 300 लेस बाइसिकल्स देन द प्रीवियस ईयर। किस ईयर में उसके पहले वाले ईयर से 300 कम है बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर की गई हैं। यहाँ देखिए यहाँ 800 है, यहाँ पे 500 है, तो 2012 में यहाँ 800 और यहाँ पर 500, तो क्या जाएगा दोनों का -300। तो कौन से ईयर में करी गई हैं वो 12 में, 2012 में, 2011 इससे प्रीवियस वो ईयर हो गया
इससे पहले वाले से 300 कम बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर की गई हैं। यही इसमें पूछा गया था बी में। तो लिख दिया हमने इन 2012, ये रहा 2012, 300 लेस बाइसिकल्स देन द प्रीवियस ईयर 2011। प्रीवियस ईयर 2011 से 2012 में 300 बाइसिकल्स कम मैन्युफैक्चर हुई हैं। ठीक, इसके बाद है हाउ मैनी बाइसिकल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2009। 2009 में कितनी बाइसिकल्स हुई हैं मैन्युफैक्चर? तो 2009 ये रहा, कितनी हुई हैं अब इसमें देख लेंगे। ये रहा, ये बीच में आ जाएगा हाफ में, कितना आ गया ये हम ये देखेंगे। तो ये 500 और 400 के बीच में है। तो बीच में मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? सब दोनों के बीच में 100 का, सभी जगह 100 का है। तो 100 का हाफ क्या होगा? 50। कितना होगा 100 का हाफ? 50। तो 400 तो ये रहा और 50 ये आ गया ऊपर। तो 450 पे बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है 2009 का? 450 पर। क्यों? क्योंकि 400 तो ये आ गया हमारा और 50 ये आ गया ऊपर का। ठीक है, तो 450 पर। तो ये देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 450 बाइसिकल्स। 2009 में 450 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर की गई यूजिंग बार ग्राफ। अब इसमें क्या है, बार ग्राफ का यूज करते हुए टेबल बनानी है। पहले हमने बनाई थी टेबल से बार ग्राफ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वही टेबल दी हुई थी हमें, हमने बनाया था ग्राफ। अब यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से बनानी है टेबल। तो इसमें क्या जाएगा, ईयर है तो ईयर तो लिखेंगे ऊपर की साइड, ठीक है यहाँ, और ये बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर लिखेंगे यहाँ पर और इसकी टेबल बना देंगे। ठीक, तो 2008 में कितने हैं? 2008 में कितनी बाइसिकल्स बनाई है इसने? 400। तो यहाँ लिख देंगे 400। 2009 में कितनी बनाई है? 2009 में कितनी बनाई थी? 450। अभी देखा था तो ये बना दी 400। इस टाइप से हम देख देख के इसकी टेबल बना देंगे। देखिए ये रही बन गई, ये बन रही। यहाँ लिखा ईयर्स, यहाँ लिखी नंबर ऑफ बाइसिकल्स। 2008 में कितनी बनाई? 400। 2009 में कितनी बनाई? 450। 2010 में कितनी बनाई? 300। ये पीछे से देख रहे हैं हम, देखिए 2010 में कितनी बनाई है? ये रही 2010। 2010 में बनाई है 300। तो ये 2010 में 300 दिख रही है। ठीक है, 2011 में कितनी बनाई है? 800। आप देख रहे हो येलो कलर का ये 800। तो हम ये लिख देंगे 800। 2011 में 800। फिर 2012 में देखिए, 2012 ये रहा, 12 कहाँ तक आ रहा है? ये रहा 500 पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 500 पे। तो 2012 में कितनी बनाई है? 500। तो इस तरीके से पहले हमने बनाई थी टेबल से बार ग्राफ। अब हमने बार ग्राफ से डी पॉइंट में क्या बनाई है? टेबल। ठीक, आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो एंड डू मोर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आप लोग नहीं कर पाएंगे। आपके बुक्स में क्वेश्चंस हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए।